हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, यानी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में अंतर क्या है और इनके इलाज का तरीका क्या है। तो इसकी डिटेल जानकारी आपको आज हम देंगे। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर होता है, इनके इलाज का तरीका क्या है और इनके लक्षण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं कि एक समान होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का समूह है। ये एक मेटाबॉलिक दिक्कत है दोस्तों, जिसमें मरीज के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। फिर आगे बात करें डायबिटीज़ एक्चुअल में है क्या। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए सामान्य से दोस्तों, तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी ग्लूकोज की मात्रा सामान्य होनी चाहिए, नॉर्मल लेवल होना चाहिए। फिर सबसे सामान्य जानकारी टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है सामान्य तौर पर आनुवांशिक कारणों से होती है, यानी हमारे माता पिता में या दादा दादी में ये बीमारी रही होगी, उनसे हमारे भीतर आ गई। और दूसरी होती है टाइप 2 डिजीज़, जो सामान्य तौर पर खराब खान पान या लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। तो इस जानकारी के आधार पर ही आगे बात करते हैं दोस्तों कि टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है कि इसमें इंसुलिन शरीर में बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो ब्लड में ही रुका रह जाता है, और इसी स्थिति को हाई ब्लड शुगर कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे मरीजों को इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जब इनका इलाज करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप ध्यान रखिए कि जब भी आप समझे कि किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसे टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी है। फिर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो इसमें शरीर में इंसुलिन बनता तो है दोस्तों, लेकिन हमारा शरीर उस इंसुलिन को उपयोग नहीं कर पाता, उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाता कुछ दिक्कतों के कारण। और इससे भी जो ग्लूकोज है वो ब्लड में बढ़ जाता है, और फिर जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया तो फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि हमारा शरीर इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा। तब आप समझिए कि जो हमने लाइफ स्टाइल फॉलो किया, जो हमने खराब खान पान फॉलो किया, उसकी वजह से हमारा शरीर इंसुलिन के लिए प्रतिरोधी हो गया। इंसुलिन की वजह से उस शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए। तो अगर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाना है तो हमें अपने खान पान को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता दिखाए और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाए। तो दोस्तों, आप समझे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन या तो बनता है या नहीं बनता, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन ही वो हार्मोन है दोस्तों जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज ब्लड में से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पहुंच जाएगी, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में से ग्लूकोज शरीर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसुलिन होते हुए भी नहीं पहुंच पा रही, जैसे टाइप 2 में होता है, तो इसका मतलब वो हमारी शारीरिक दिक्कत है, इंसुलिन की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहता है, और जो ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको ठीक से उनका काम करने नहीं देता। इसकी वजह से सामान्य तौर पर हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, और छोटी से छोटी बीमारी ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी। तो इस तरह से दोस्तों, हम एक डायबिटीज़ की वजह से अनेकों बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं, और भीतर से इम्यूनिटी की वजह से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है और वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। फिर दोस्तों, आगे जान लेते हैं डायबिटीज़ के कुछ कारणों के बारे में, कुछ और बातों के बारे में। कि पहली बात तो यह है कि ये समस्या किसी भी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आनुवांशिक है। दादा दादी या मम्मी पापा को किसी को होगी तो बालक में भी हो सकती है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत कम उम्र के बच्चे में भी देखने को मिल जाए, और ऐसी स्थिति में वंशानुगत कारणों से शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और फिर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को भी बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। फिर दोस्तों, क्योंकि इस स्थिति में यानी टाइप 1 डायबिटीज़ में अपने शरीर की ही कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती हैं और इंसुलिन बनाने से रोक देती हैं, तो इसलिए इस बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 डिजीज़ क्यों होती है, इसके दूसरे कारण हैं, जैसे कि अधिक फैट खा रहे हैं आप, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हाई बीपी अगर है आपके पास, या फिर दिन भर धूप के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, धूप के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है। या फिर समय से ना सो पा रहे हों, या कम नींद ले रहे हों, या फिर गलत खान पान को फॉलो कर रहे हो अपने जीवन में, तो ये सब बेसिक कारण है जिनकी वजह से सामान्य लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इलाज से जुड़ी बातों की। तो इसमें दो बातें ध्यान रखिए कि अगर किसी मरीज को केवल डायबिटीज़ है और कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो, या यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ के साथ साथ कोई और बीमारी भी है तो दोनों ही स्थितियों में जो इलाज है वो अलग अलग होता है। तो जान लेते हैं दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज का क्या आधार है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मरीज को इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनता नहीं है, और ये भी सलाह दी जाती है कि जीवन शैली में बदलाव करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स को खाएं, फाइबर ज़्यादा खाएं। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज का आधार ये होता है दोस्तों कि ज़रूरत पड़ने पे ही इंसुलिन दी जाती है, सामान्य तौर पे इंसुलिन नहीं दी जाती। और इंसुलिन के उत्पादन के लिए ये कोशिश की जाती है कि पैनक्रियाज को प्रोत्साहित करे और शरीर को इंसुलिन के लिए संवेदनशील बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवन शैली को सुधारें, तनाव को कम करें, शारीरिक गतिविधियों को, एक्सरसाइज को अपनी मुख्यधारा में शामिल करें, ध्यान की सहायता लें यानी मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करें, तो ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।